वीडियो क्लास 10th जो भी सेंटअप कैंडिडेट है उन सभी के लिए ये डेडिकेटेड है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, ये क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का है। यंग इटली आंदोलन की स्थापना किसने की थी? यंग इटली आंदोलन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है, यंग इटली आंदोलन की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है। ठीक है, माजनी, गौरीबाल्डी, कावूर एंड नेपोलियन। इन चारों में किसने की थी? जल्दी से बताइए। माजनी, गौरीबाल्डी, कावूर एंड नेपोलियन। सही आंसर है इसका माजनी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक चाय मतलब चाय पत्ती की उत्पादन किस राज्य में होती है? केरल, असम, तमिलनाडु एंड पश्चिम बंगाल। बताइए जल्दी से किसमें होती है? केरल में, असम में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। चलिए इसका सही आंसर चेक करते हैं। सही आंसर है असम। ठीक है, सही आंसर है असम। असम के अंदर चाय की सबसे ज़्यादा ठीक है उत्पादन करने की क्षमता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, एकात्मक, संघीय, राजतंत्र एंड सैन्य शासन। इसमें देखिए भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? एकात्मक, संघीय, राजतंत्र और सैन्य शासन। बताइए, सोशल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? एकात्मक, संघीय, राजतंत्र और सैन्य शासन। ठीक है, इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है संघीय। तो भारत के अंदर संघीय शासन की प्रणाली चल रही है। ठीक है, यह आपका पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सिविल डिसओबीडियंस पुस्तक किसने लिखा था? सिविल डिसओबीडियंस पुस्तक किसने लिखा था? हिस्ट्री से क्वेश्चन है। चलिए इसमें बताइए। नेल्सन मंडेला, लियो टॉलस्टॉय, हेनरी डेविड थोरो और महात्मा गांधी। बताइए इन चारों में से किसने लिखा था सिविल डिसओबीडियंस? किसने लिखा था? इन चारों में सही आंसर क्या होगा? हेनरी डेविड थोरो। ठीक है, सही उत्तर है इसका सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 1848 की क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? 1848 की क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर फ्रांस। सही आंसर फ्रांस। 1848 की क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो फ्रांस से स्टार्ट हुई थी ये क्रांति 1848 की। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई डांडा फौज नीति किसने लागू की थी? अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई डांडा फौज नीति। ठीक है, डांडा फौज नीति, इसको याद रखेंगे। डांडा फौज नीति इसके द्वारा हुई थी। सबसे पहले है लॉर्ड वेलेजी, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसके अंदर टोटल चारों लॉर्ड है। ठीक है, वेलेजी है, कर्जन है, डलहौजी है, माउंटबेटन है। बताइए डांडा फौज नीति की गई थी लॉर्ड वेलेजी के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वेलेजली, पता नहीं क्या नाम है इसका यार। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा अंग्रेजों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई डांडा फौज नीति किसने लागू की? लॉर्ड वेलेजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर इसका लॉर्ड वेलेजी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई डांडा, ठीक है, डांडा फौज नीति किसने लागू की थी? यह अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। नाम क्या है? डांडा फौज नीति। किसने लागू की थी? तो यहाँ पे वेलेजली है, कर्जन है, डलहौजी है एंड माउंटबेटन है। इसमें चारों में से कौन है? ठीक है, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर सही क्या होगा? वेलेजली। ठीक है, ये वेलेजली। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए। लेटराइट, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में, ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सब भारत में मतलब मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा
कितना है कौन से नाम की सबसे ज़्यादा मिट्टी है भारत के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर इसका जलोढ़, ठीक है, ये जलोढ़ है, प्लेन एरिया में इसको पाया जाता है। डिटेल्स वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, अगर हमारे चैनल पे व्यूज़ आता है, अगर रिक्वेस्ट आता है तो मैं ज़रूर एक एक करके और भी अच्छे से मैं समझाऊंगा सारी चीज़ों को, ठीक है। इसके अंदर ये आपका भूगोल का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो भारत में मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रायद्वीप, ठीक है, भारतीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप की बात कर रही है, प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला की बात कर रहा है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन में से आंसर सही है गोदावरी, ठीक है, तो गोदावरी को याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? कपास, रेशम, जूट एंड ऊन। आंसर आपको पता होगा कौन सा होगा, कपास, रेशम, जूट एंड ऊन। नाम याद रखिए, स्वर्ण रेशा पूछ रहा है तो ये कहा जाता है जूट को, ठीक है। जूट लंबे लंबे, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं जूट के, देखा होगा आप लोगों ने, तो जूट को स्वर्ण रेशा कहा जाता है, ठीक है, बहुत वैल्यूएबल पेड़ होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10th में, राज्य सरकार का प्रमुख कौन सा है? राज्य मतलब स्टेट, राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? बताइए कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है। भाई आप ऐसा साइड भी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति केंद्र हो गया, प्रधानमंत्री केंद्र हो गया, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, अब इस दोनों में ही कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबको आंसर पता ही होगा क्या होगा, चलिए देखते हैं, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। प्रमुख का मतलब आपके घर में आपका प्रमुख कौन होता है? जो गाँव का मुखिया होता है, जो घर का मुखिया होता है। तो प्रमुख का मतलब ही होता है कि मुखिया, ठीक है, उसका जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसको प्रमुख कहा जाता है। तो राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी दल प्रणाली है? भारत में कौन सी दल प्रणाली है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा संघीय शासन चलता है? बताइए दल प्रणाली कौन सा है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय एंड दलविहीन, ठीक है, ये चारों में से कौन सा है? देखिए बहुदलीय। भारत में कौन सी दल प्रणाली है? तो बहुदलीय प्रणाली यहाँ पे यूज़ की जाती है, तो इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और पूछेगा। नेक्स्ट, भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एंड कोई नहीं। इसका आंसर चलिए देखते हैं, तृतीयक, ठीक है, तृतीयक। भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है। इसको याद कर लीजिए, जीडीपी क्या होता है आपको पता है? नहीं मालूम है तो देख लीजिएगा, फिलहाल अभी ये याद कर लीजिए, भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो ये आपका क्या हो गया? तृतीयक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? पता होगा, बचपन से सुनते आ रहे हो, मनरेगा क्या होता है, ठीक है। ये मोदी जी के द्वारा चलाया गया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी नहीं, बहुत इस पे विवाद है भाई, किसने चलाया? मनरेगा का पूरा नाम क्या है, उससे मतलब है हम लोगों को, किसने चलाया उस जाने दीजिए। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है। दूसरा है महात्मा गांधी सड़क है, तीसरा ग्रामीण है, चौथा में कोई नहीं, ठीक है। तो ये गारंटी वाला को आप याद रखें, आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी का अर्थ क्या होता है? भाई बताइए, शिक्षा की कमी, स्वच्छता की कमी, बुनियादी आवश्यकताओं की कमी या रोजगार की कमी? गरीबी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, गरीबी का अर्थ क्या होता है भाई? अब भाई इसमें तो हमको सभी लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऑल दिया नहीं है, तो इसमें से कोई एक ही होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है बुनियादी आवश्यकताओं की कमी, मतलब बेसिक नीड। जिसके पास बेसिक नीड नहीं है, पूरी नहीं हो रही है, रहना सहना खाना पीना, इसके लिए दिक्कत है, तो वो बेचारा गरीब है, ठीक है, बाकी सब अमीर है। गरीबी का अर्थ क्या होता है? शिक्षा की कमी, स्वच्छता की कमी, बुनियादी आवश्यकताओं की कमी, रोजगार की कमी, है चारों है, बट क्या है इसमें ऑल ऑप्शन दिया नहीं, तो आपका सी ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बुनियादी आवश्यकताओं की कमी। नेक्स्ट है, लघु उद्योग को और किस नाम से जाना जाता है? लघु उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? कुटीर, भारी निर्यात और कृषि। लघु उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? कुटीर, भारी निर्यात और कृषि। बताइए बताइए बताइए, सही आंसर इसका है कुटीर उद्योग। क्या है? कुटीर उद्योग। तो ये रहा 15/15, ठीक है। आप लोग जज कीजिए कितना सही हुआ, और अगर बहुत ज़्यादा फास्ट वीडियो लगा तो स्लो करके देख लीजिए, नहीं तो दोबारा देख लीजिए, ठीक है।
मैंने कोशिश किया है 10 से 15 मिनट में 15 क्वेश्चन को समाप्त करने का, मैंने कर दिया। अगर आपको और भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप में लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। अगर कमेंट करते हैं बहुत सारा लाइक आता है तो मैं स्पेसिफिक चैप्टर वाइज में बनाऊंगा, फिर बाद में MCQ को मिक्स करके भी बनाऊंगा, ठीक है। तो जैसा मुझे इस पे रिस्पांस मिलेगा वैसा मैं काम करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।